किसानों का देश है। आज के तकनीक और आधुनिकता के इस युग में भी हमारे खेत और किसान ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार बने हुए हैं। एक तरफ आधुनिकता और तकनीकी विकास के चलते समाज में तीव्र तरक्की हुई है, तो दूसरी तरफ इस तकनीकी विकास के नुकसान भी सामने आ रहे हैं, जिनकी बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही है। ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता और ज्यादा मात्रा में खपत के चलते इस लगातार बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना दिन ब दिन मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। दूसरी तरफ पारंपरिक तरीकों से बड़ी मात्रा में पैदा की जाने वाली ऊर्जा से हमारे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है, उसकी भरपाई लगभग नामुमकिन हो जाती है। पिछले कुछ सालों से खेतों में जलने वाली पराली से होने वाला वायु प्रदूषण बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बायोमास एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों जैसे एल्गे, पेड़ों, फसलों इत्यादि से प्राप्त होता है। ये फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश को पौध सामग्री में परिवर्तित करने से उत्पन्न होता है। भारत में हर साल कुल 754 मिलियन टन कृषि अवशेष उत्पादित होते हैं, जिनमें से कुल अधिशेष लगभग 228 मिलियन प्रति वर्ष होता है। ज्यादातर किसान अपने उपयोग के बाद बचे अधिशेष कृषि अपशिष्ट या पराली को जला देते हैं। पराली जलाने और थर्मल पावर प्लांट्स के कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने और साथ ही किसानों की आय बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने अनेक सक्रिय कदम उठाए हैं एवं साथ ही ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन को भी स्थापित किया है। जुलाई 2021 में ऊर्जा मंत्रालय के इस मिशन को समर्थ यानी सस्टेनेबल अग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। बिजली उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग की संशोधित नीति के साथ परिकल्पित मिशन सुचारू कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा स्टीयरिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, मिशन डायरेक्टरेट एवं 5 सब ग्रुपों का गठन किया गया है। अक्टूबर 2021 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को-फायरिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स नीति में ये निर्देशित है कि देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5 से 10% तक बायोमास का इस्तेमाल अनिवार्य है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी पूरे मिशन पर निगरानी रखेगी और कृषि अधिशेष या बायोमास को किसानों के लिए लाभकारी सामग्री बनाएगी। फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। समर्थ मिशन सब ग्रुप्स की जिम्मेदारियों में बायोमास के गुणों, विशेषताओं पर अनुसंधान एवं विकास, सप्लाई चेन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, नियामक ढांचा तैयार करना, बायोमास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था का विकास करना, थर्मल पावर प्लांट में इको फायरिंग करवाना शामिल है। बायोमास सप्लाई चेन में 3 प्रमुख हितधारक शामिल हैं: किसान, पैलेट निर्माता, कोयला आधारित पावर प्लांट्स। ये देश के लिए 2 तरफा पहल है, जिसमें एक तरफ हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस हरित सक्रिय पहल को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण और किसानों और पैलेट निर्माताओं के लिए रोजगार और किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई लाभ संभव हो जाते हैं। कुशलता पूर्वक एवं स्वच्छ बिजली में परिवर्तित करने हेतु बायोमास को आंशिक विकल्प ईंधन के तौर पर उच्च दक्षता वाले कोयला आधारित बॉयलरों में उपयोग करने हेतु को फायरिंग एक कम लागत वाला विकल्प है।
अभी भारत में 209 गीगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित हैं, जबकि कार्य करने हेतु लगभग 228 मिलियन टन बायोमास की उपलब्धता है, जिनमें 325 बिलियन टन विद्युत ऊर्जा की क्षमता है। मिशन की स्थापना से लेकर अब तक कई थर्मल पावर प्लांट्स ने बायोमास की को फायरिंग शुरू की है। कोयले के साथ प्रचुर बायोमास की को फायरिंग की जा रही है और इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बायोमास को कोयले के साथ मिलाने से थर्मल पावर प्लांट्स की कोयले पर निर्भरता कम हो जाएगी। 5% बायोमास को फायरिंग से कोयले की खपत में कमी होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सालाना लगभग 38 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए जहां भारत एक ग्रीन नेशन हो सकता है, जबकि कम कार्बन फुटप्रिंटिंग के साथ नौकरियों के अवसर अधिक हो, नए मिशन के साथ साथ सरकार ने पैलेट निर्माताओं की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है एवं इस संबंध में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा पूरे देश में पैलेट निर्माताओं के लिए कई प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों जैसे किसानों, पैलेट निर्माताओं और पावर प्लांट अधिकारियों के लिए 30 से ज्यादा ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। ये पैलेट से ऊर्जा से समृद्धि का एक बेहतरीन उदाहरण है। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है, जिसमें भविष्य की दृष्टि भी है और पराली जलाने की समस्या को ऊर्जा उत्पादन के समाधान में रूपांतरित करके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास भी है। ये सभी हितधारकों के मन एवं मस्तिष्क को भा रहा है और उनके लिए लाभदायक भी साबित हो रहा है। किसानों, पैलेट निर्माताओं और देश के पावर प्लांट्स की सक्रिय भागीदारी से हम उत्पादकता, ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ वातावरण के बीच महीन संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।